ग्वालियर शहर में चोरों का आतंक किस कदर बढ़ता जा रहा है। बीते 10 दिन में तो लगभग जैसे हद ही हो गई है। आए दिन शहर के अलग अलग जगहों पर चोरी की घटना हो रही है, लेकिन ये चोरी की घटना कोई साधारण नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आपने ऐसी घटना के बारे में सुना होगा कि जिसमें कि लगभग एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 फ्लैटों में चोरों ने उनके ताले चटका दिए और लगभग अलग अलग फ्लैट जो आप देख सकते हैं पीछे मल्टी है, सागरताल स्थित ये मल्टी है जलालपुर रोड पर, जहां पर पीएम आवास ये सरकारी आवास है, और पीछे की तरफ लगभग 400 से 500 जो है यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं। इन फ्लैटों में अलग अलग जगह पर, अलग अलग विंग में, अलग अलग फ्लोर पर 7 जगह एक साथ जो है चोरों ने ताले चटकाए, जिनमें से 2 फ्लैट जो है खाली थे, वहां पर उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन 5 जगहों पर चोरी हुई है। जो मल्टी के लोग हैं, कितने सारे लोग हैं आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी, और कहीं ना कहीं प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे हैं, क्योंकि मल्टी में जो है चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि किन किन लोगों के यहाँ पर चोरी की घटनाएं हुई हैं, और चूंकि इतनी संवेदनशील घटना है, इतनी बड़ी घटना है, एक साथ 7 जगहों पर एक ही परिसर के अंदर चोरी हो जाना, कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना, कहीं कहीं बड़ी घटना भी हो सकती थी, हाथापाई भी हो सकती थी, या किसी की जान से खिलवाड़ भी हो सकता था। भैया से ही जानते हैं, भैया कहाँ कहाँ पर जो है चोरी हुई है। और तो मेरे यहाँ पर हुई L5 303 में। मेरे यहाँ से लगभग 1.5 लाख रुपए कैश हम्म, और 2 कान की जोड़ी थे, जो छोटे छोटे रिंग्स होते हैं ना, ईयर रिंग्स, और एक छोटी चैन थी। वो लोग हमारा बैग, मतलब बक्से में एक बैग रखा हुआ था पूरा, हम्म। वो पूरा बैग गायब था। जब हम आए, हम लोग शादी में गए हुए थे। मैं ये हैं? जानना चाहूंगा, जैसे इन 7 घरों में आप, जैसे आप लोग बता रहे हैं चोरी हुई है, तो क्या सातों घर के लोग थे नहीं? क्या ये एक ही साथ में 7 फ्लैट हैं, या फिर अलग अलग लोकेशन नहीं, पे? अलग अलग लोकेशन पे हैं, कुछ ई विंग में है, कुछ L5 में। हमारे L5 में 3 जगह हुई है। हाँ। कहीं ना और किसके साथ में हुई है? और आपके ये भैया है। आपके घर पे भी हुई? हाँ, मैं एल फाइव ब्लॉक के फ्लैट नंबर 507 में रहता हूँ। और मेरे फ्लैट का मेन गेट के दोनों लॉकर तोड़ दिए थे उन्होंने। उसके बाद अंदर वाले कमरे का भी लॉकर तोड़ करके और चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ सामान ले नहीं गए वो। और इस घटना से तो हमारे घर वाले इतने भयभीत हैं कि वो इस फ्लैट में रहना नहीं चाह रहे हैं। ये कैसे फ्लैट है? सरकारी आवास है, पीएम आवास है? कब किए थे आप? सरकारी आवास है ये, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है ये। हम्म। और कुछ वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं सीसीटीवी में, जो सीसीटीवी लगे थे लोगों के फ्लैटों के बाहर, वो भी सामने आए हैं। कहीं ना कहीं चोर इसमें स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं, और भागते हुए या फिर मुंह बांधे हुए कई लोग हैं। लगभग कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग आए थे। कितने लोग थे? 4 लोग थे ये। क्या क्या लगभग? रिकॉर्डिंग ये में आप दिखा देख ही हुआ है। सकते रिकॉर्डिंग में हैं कि 4 लोग सबके दिख रहे हैं। चेहरों पर मास्क हैं। पुलिस के लिए भी ये लोग आवेदन दे चुके हैं। हाथों में सब्बल जैसा कुछ दिख रहा है। तोड़ने का यूज़ किया होगा। क्या कितने लोग थे हाथों में? 4 लोग थे ये लोग 4 लोग थे। एक के पीठ पे बैग लटका हुआ था। ये आप देख ही सकते हैं कि सीसीटीवी जो अलग अलग जगहों पर लगे थे उनमें चोर भी कैद हुए हैं। 4 लोग थे एक ही रात में, सब जगह एक ही रात में हुआ। एक ही रात में। सिक्योरिटी एक ही गार्ड हुई। निकलते हैं, लापरवाही है सबसे बड़ी बात है यहाँ पीछे पे। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। दीदी, कैसे देखती हैं एक जगह इतनी जगहों पर चोरी हो जाती है? भैया ये सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ लापरवाही है। यहाँ कोई भी डिटेल्स नहीं ली जाती है। आप इजीली कभी भी अंदर आइए, कोई भी कहते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए आइए, किसी भी चीज के लिए आइए, कहीं पे भी। नगर निगम ने सिर्फ ये मल्टी तैयार करके दे दी है। यहाँ का मेंटेनेंस का 2 साल का हमारा भरवा चुके हैं। यहाँ कोई भी नहीं है। आज हमारे यहाँ लिफ्ट में बच्चे फंस जाते हैं, हम बच्चे के लिए परेशान हो रहे होते हैं, पर लिफ्ट में जनरेटर देने की सुविधा हुई है, पर अभी तक जनरेटर नहीं लगा है। यहाँ आप देखिए कितनी छोटी सी कहते हैं बाउंड्री दी, और यहाँ से कहते चोर इजीली आते हैं, और यहीं से हमारे यहाँ अंदर आए हैं। और सबसे क्योंकि एंड पड़ता है, और उस साइड शराबी लोग भी रहते हैं, और उस साइड का ले ही लेते हैं गार्ड। क्यों गार्ड साहब बोलते हैं मैं 8,000 रुपए के लिए अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, तो ये कोई बात ये नहीं पूरी होती। मल्टियों में सिर्फ एक ही गार्ड है? दो 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 गार्ड बैठे हैं, सिर्फ बैठते हैं, मूवी देखते हैं, ये देखने के लिए बैठे। बुजुर्गों को रख रखा है गार्ड में, और आप कहते 8,000 की, ये हम लोग को कहते जान के साथ खिलवाड़ नहीं करते। ये कोई बात थोड़ी ना। कभी कहते हैं आप गश्त लगा रहे हैं, ना कुछ भी चीज कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सब लोग कहते हैं फैमिली इन लोग के भरोसे यहाँ पे रह रही है। सब लोगों ने अपना आशियाना बनाने के लिए सोचा थोड़ा सी सही, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी सुविधा। कुछ आंटी हमारे यहाँ पे आए हैं जो अपना मकान रीसेल करके आए हैं। क्यों? क्योंकि सेफ्टी रहती है फ्लैट्स में। यहाँ सेफ्टी के नाम पे क्या है, कई सारी समस्या है भैया। बहुत और क्या सारी क्या है। चोरी जो है यहाँ से हुई है? क्या सामान आपका कितना लगभग नुकसान हुआ है? क्या क्या चुरा ले गए? हमारे यहाँ से मतलब कैश था हमारा, हम
कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो हम कैश रख के गए थे पूरा साथ इस में। बिल्डिंग में मैं जैसे कि मेरे पीछे ये बिल्डिंग दिख रही है, इसमें कितने फ्लैटों में चोरी हुई है? 3 जगह चोरी। जो LIG 05 इस वाली विंग में हाँ। 3 फ्लैटों में चोरी 3 हुई है। फ्लैटों में। एक आपके यहाँ, एक इनके यहाँ और एक एक भैया हैं, वो अभी आए नहीं है। अच्छा, और इस ये सामने वाली बिल्डिंग में उधर 4 जगह बताई। इधर 4 जगह हुई है। हाँ। इसमें से बताया कि कुछ सेम डे मतलब सेम डे हुई है। सेम डे हुई है बट Seven, ऐसे आए हाँ, हुए, हमारे same day। डिस्टर्बेंस होते हुए आए मतलब हैं। उन्होंने कितना प्लान किया। और ये ई ब्लॉक में ई ब्लॉक में 4 जगह, तो देख ही सकते हैं कि इतनी बड़ा परिसर है और इसमें 7 जगह पर चोरी हो जाती है। लगभग कितना समय रहा होगा? लगभग ये ऐसा है, वो CCTV में मतलब 1 बजे से हमारे विंग में उन्होंने 2 बजे एंटर किया, 2:20 के समथिंग। आवेदन वगैरह भी पुलिस में कार्रवाई की, पुलिस आई कार्रवाई के लिए? आप लोग आए थे, पर पुलिस में आगे- शिकायत वगैरह की हुई है? हाँ, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, ये मेरे पड़ोसी हैं। माहौल बहुत डरावना है क्योंकि ये जो परिसर बना हुआ है मानपुर फेस 1 के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का, बहुत शानदार है, पर जो यहाँ व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। एक तो इसको कवर्ड पूरा होना चाहिए था, आगे से पूरा खुला हुआ है, मेन गेट इसका बना नहीं है। जो मेन गेट होना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से वो आज ठीक से है। पहले भी मतलब कभी चोरी वगैरह हुई है? महीने करीबन पहले हुआ था, स्कूटी चोरी हुई थी किसी की, ई बाइक की हुई है, बाइक चोरी हुई है, स्कूटी चोरी हो चुकी है। और इतना दहशत का माहौल है, जैसे बच्चों को निकालने में डर लगता है कि सामान चोरी होते हैं, खुलेआम कहते हैं गेट टूट रहे हैं। आप आवेदन भी देख सकते हैं कि कई लोगों ने जो है पुलिस में आवेदन दिए हुए हैं। रामू सिंह राजावत और किन किन लोगों ने दिए हैं आवेदन? आपने भी आवेदन दिया है? तो यहाँ पर जो है मल्टीपल लोगों ने आवेदन दिए हुए हैं। 3-4 गाड़ियां चोरी हो चुकी है। पुलिस वाले आए थे भैया चेक करने के लिए? हाँ, पुलिस वाले आए चेक करके, पर वो आवेदन अभी उन्होंने FIR नहीं की। आवेदन भैया बड़ा मुद्दा ये भी है कि हम PM आवास योजना के तहत हमने घर लिए थे, पर ये आवास योजना ना होकर PM मकान योजना रह गई है। क्योंकि आवास का मतलब होता है जहाँ पर आपको सुरक्षा मिलती है, सुविधा मिलती है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, जितने भी यहाँ फैमिलीज दिख रही है, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। आज घर, यहाँ घर जैसा कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग लेके लगता है हमने पछता रहे हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने यहाँ घर लिए है। सीधी सी बात है, PM आवास योजना है तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वेल्दी लोग, अफोर्डेबल अगर होता तो वो शायद डुप्लेक्स में रह रहे होते। यहाँ सब मल्टी में रह रहे हैं, किस्तें चुका रहे हैं। आपको आप पता है देख ही सकते इंस्टॉलमेंट हैं कई लोग हैं यहाँ पर जो आते हैं। दीदी कैसे देखती हैं 7 जगहों पर एक साथ चोरी? भैया ये तो बहुत बड़ा ही, मतलब एक ही दिन में 7 जगह चोरी करना, आप समझ रहे हो कि आप यहाँ सब लोग डरे हुए हैं। और आप पीछे देखो, पीछे की पूरी मतलब जगह खाली है। आप पीछे जाओगे, इसके पीछे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कभी भी आ सकता है। गेट पे गार्ड बैठा है नाम के लिए। रात को 1:30 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, वो ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हो, किसके यहाँ जाना है। तो चोर तो इजीली घर आएंगे ही ना। कैसे देखते हैं भैया, आप यहीं रहते हैं? बेसिकली हाँ जी, मैं यहीं रह रहा हूँ LIG में ही। यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं, सिक्योरिटी को लेकर है। सिक्योरिटी में ऐसा है कि यहाँ काफ़ी सारी फैमिलीज है, बट जो ओनर है उनकी जगह रेंट पर काफ़ी लोगों ने दे रखा है। कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, जबकि PM आवास का पर्पस रेंट था ही नहीं। जो लोग यहाँ पे ओन करते हैं उनको रेंट पर देने का अधिकार नहीं है, लेकिन कई लोगों ने रेंट दिया, और रेंट पर देने का भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। लाइक किसी को नहीं पता कि किसको रेंट आउट किया, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कोई सिक्योरिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप समझिए कि मेरी मल्टी में कितने फ्लैट ओनर रह रहे हैं, उनमें से कितने ने रेंट आउट किया, और रेंट आउट दिया तो उनकी क्या डिटेल उनके पास है। बेसिकली रेंट पर अगर देना है तो उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लोकल थाने में होना चाहिए। उस तरीके की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो यहाँ कितने लोग विजिटर्स आते हैं, क्या आते हैं, इन तरीके की चीजों पर कोई कार्यवाही नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है कि एक साथ में जो PM आवास की बिल्डिंग है, जिसमें लगभग कितने फ्लैट्स होंगे ओवरऑल पूरी विंग्स में मिला? 1300 फ्लैट है, 1296 फ्लैट है कुल मिला के। सामने E विंग में और L विंग में आते हैं ड्रिंक करके, कोई डिटेल नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता। कौन है, किसके यहाँ आ रहा है, कोई डिटेल नहीं लेता गार्ड। आओ जाओ। कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा इशू है। कई सारी समस्याएं हैं रहवासियों की, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नगर निगम ने की लापरवाही है। नगर निगम ने हमसे 2 साल का मेंटेनेंस लिया है और उसके बावजूद भी हमको कोई सुविधा नहीं दी गई है। आए दिन चोरी हो रही है, आए दिन रोजाना यहाँ दारू पी करके लोग उधम करते हैं, रोजाना यहाँ गाली बकते हैं, महिलाओं के साथ में बदतमीजी करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये PM आवास उन लोगों को लिए दिया गया था जिनके पास मकान नहीं थे रहने के लिए, फिर भी उन्होंने बहुत सारे यहाँ किराए से लोग रह रहे हैं, और किराए से पर इन्होंने नगर निगम ने कई बार उनको आवेदन भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमने कई बार नगर निगम को आवेदन दिया, आज तक कोई भी उन्होंने व्यवस्था नहीं की। पुलिस को भी हमने अवगत कराया कि यहाँ ये समस्या आ रही है, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की।
कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सब जगह लोग शिकायत कर चुके हैं, कितनी बड़ी समस्या है। दर्जनों रहवासी जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, सबकी समस्या है और इतनी बड़ी घटना ग्वालियर शहर में हो गई। अभी तक एफआईआर जो है नहीं हो पाई है, क्योंकि लोगों की सभी में कहना है ये अलग दूसरे कोई भैया हैं उनका है। ये मुकेश कुमार, हमने रामू सिंह राजावत, मुकेश कुमार और किन किन लोगों के यहाँ, एक जो आप बता रहे थे और लोगों उनके नाम क्या है, कई लोगों के यहाँ पर चोरियां हुई हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कहीं ना कहीं एफआईआर हो, सख्त से सख्त जो है कार्यवाही जो है इस बिल्डिंग के परिसर के लोगों की मांग है। और इस तरह की ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।